बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, थ्योरम नंबर 2 चैप्टर 9 क्लास 10 करते हैं आज। अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट अ कॉर्ड। किस कॉर्ड की बात कर रहा है? विच इज़ नॉट अ डायमीटर इज़ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। इसमें उसने कहा कि एक स्ट्रेट लाइन आपने ड्रा करनी है सेंटर से एक कॉर्ड पर, और वो स्ट्रेट लाइन जो है जो कि बाइसेक्ट कर रही होगी कॉर्ड को, वो परपेंडिकुलर होगी कॉर्ड पर। ये हमने प्रूव करना है। तो इससे पहले हम जो है वो थ्योरम स्टार्ट करें, इससे पहले हम देखते हैं कि जो कॉर्ड है वो क्या होता है। स्टूडेंट्स, कॉर्ड को समझने के लिए हम एक सर्कल लेते हैं जिसका सेंटर O है, और इसमें दो बाउंड्री पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है उसको कॉर्ड कहा जाता है। सपोज कि ये AB जो है वो हमारे पास एक कॉर्ड है, और एक कॉर्ड जो है वो है हमारे पास CD, क्योंकि दो बाउंड्री पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो है उसको कॉर्ड कहते हैं। और तीसरा कॉर्ड है हमारे पास EF। अब ये तीनों कॉर्ड्स हैं, लेकिन ऐसा कॉर्ड जो कि सेंटर में से पास करता है उसको डायमीटर कहते हैं। तो उसने कहा विच इज़ नॉट अ डायमीटर, ये कॉर्ड नहीं है। इसके अलावा ये कॉर्ड भी हो सकता है, ये कॉर्ड भी हो सकता है। तो इन कॉर्ड्स को जो है वो हमने लेना है और प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, ये सर्कल है हमारे पास जिसका सेंटर O है, और इसमें जो है वो एक कॉर्ड लेना है। ये हम कॉर्ड जो है ये ले लेते हैं, इसका नाम है AB रख लेते हैं इसका नाम, और ये सेंटर जो है उसको O से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो अब गिवन में हम लिखते हैं कि इस कॉर्ड का जो मिड पॉइंट है वो हम सपोज करते हैं कि वो M है। तो हम कहते हैं कि M इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड AB का मिड पॉइंट है। स्टूडेंट्स, हम प्रूव करना चाहते हैं कि OM जो है वो परपेंडिकुलर है AB पर। तो इसमें टू प्रूव में हम लिख लेंगे कि OM इज परपेंडिकुलर टू AB के परपेंडिकुलर है ये हमने प्रूव करना है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो अगर हम लिखें तो वो इस तरह से हो जाएंगी कि A को भी O से मिला दें और B को भी O से मिला दें। तो हम A को O से मिला देते हैं, और B जो है उसको भी O से मिला देते हैं। B को O से मिला दिया और A को भी O से मिला दिया। ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन हो गई। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जॉइन A एंड B विद O से जो है वो हमने इसको मिला दिया है, और फिर हमने ये जो एंगल हैं इनको एंगल 1 का नाम दे दिया और इसको एंगल 2 का नाम दे दिया है। प्रूफ में हम स्टेटमेंट्स और रीजंस लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम दो ट्रायंगल्स लेते हैं। एक ट्रायंगल जो है वो OAM है हमारे पास, तो OAM ट्रायंगल एक हो गई। इसकी जो है वो हम कोरिस्पांडेंस देखते हैं OB और M के साथ। तो ये दूसरी ट्रायंगल जो है वो OB एंड M हो गई। अब इस ट्रायंगल में हम अगर देखें तो मैयर OA इज इक्वल टू मैयर OB। OA और OB इक्वल हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ये अगर हम देखें सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का जो फासला होता है वो रेडियस होता है। यहाँ ये भी रेडियस है, और एक ही सर्कल के जितने मर्जी रेडियस हों वो सेम होते हैं, लिहाजा ये दोनों जो हैं वो सेम हैं। तो इसकी रीज़न जो है वो लिखेंगे हम रेडियाई ऑफ सेम सर्कल।
सेम सर्कल के जो है वो रेडियस हो गई है। तो उसके बाद जो है वो हम देखते हैं कि मैयर ए एम इज इक्वल टू बी एम, मैयर ए एम इज इक्वल टू मैयर बी एम। और इसकी वजह ये है कि हमने जो है वो एम मिड पॉइंट लिया था जो कि गिवन में था। तो मिड पॉइंट है अगर ए बी का, तो ए एम और बी एम जो है वो इक्वल हो जाएंगे, लिहाजा इसकी रीजंस में गिवन जो है वो लिखा जाएगा कि गिवन में है कि ए एम और बी एम जो है वो आपस में इक्वल हैं। फिर उसके बाद जो है वो हम देखते हैं कि ओ एम दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, ओ और एम, तो ये हो जाएगा मैयर ओ एम इज इक्वल टू मैयर ओ एम, ये दोनों में कॉमन है। अब ये दो ट्रायंगल जो हैं इनकी तीन चीज़ें जो हैं वो तीन कंपोनेंट्स इसके इक्वल आ गए हैं दोनों के, तो बाकी जो तीन कंपोनेंट्स हैं वो भी इक्वल होंगे, यानी दोनों ट्रायंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। टोटल जो है वो 6 कंपोनेंट्स होते हैं ट्रायंगल के, 3 एंगल होते हैं और 3 जो है वो साइड्स होती हैं उसकी। उनमें से कोई से टोटल 6 कंपोनेंट में से 3-3 अगर इक्वल आ जाएं तो वो बाकी जो 3-3 बच जाते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो लिहाजा वो दोनों ट्रायंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ओ ए एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, ये वाला साइन अब खत्म कर देंगे और कॉन्ग्रुएंट का साइन लगा लेंगे ओ बी एम। तो इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो गई। और किस वजह से हुई हैं कि इनकी तीन साइड्स जो हैं वो इक्वल आ गई हैं। तो ये पोस्टुलेट बनेगा एस एस एस, यानी साइड साइड और साइड, एक ट्रायंगल की तीन साइड जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं दूसरे ट्रायंगल की तीन साइड्स के, तो ये एस 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 पोस्टुलेट बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं इसके बाद कि अगर तीन साइड्स इक्वल हैं तो इसके जो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी तो इक्वल होंगे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि अगर तीन चीज़ें सेम आ जाएं तो बाकी जो बच जाने वाली तीन चीज़ें हैं वो भी सेम हो जाती हैं। तो ये दोनों एंगल जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे, एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो इक्वल हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इन दोनों एंगल्स को ऐड करें तो ये एंगल ऑफ लाइन बनता है जो कि 180 के इक्वल होता है। लिहाजा हम लिखेंगे मैयर एंगल 1 प्लस मैयर एंगल 2 180 के इक्वल हो जाएगा। ये याद रखना है, एंगल ऑफ लाइन होता है। और फिर उसके बाद जो है वो अगर ये दोनों इक्वल हैं और उन दोनों का सम जो है वो 180 है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है वो इसको लिख सकते हैं मैयर एंगल 1 जो है उसकी जगह हम लिख लें अगर 90 डिग्री और प्लस 90 डिग्री, क्योंकि ये इक्वल हैं तो फिर ये 180 डिग्री होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैयर एंगल 1 जो है वो भी 190 डिग्री के इक्वल है और मैयर एंगल 2 जो है वो भी 90 डिग्री के इक्वल है। तो इस तरह से ये हमें पता चला कि ये जो है ये 1 और 2 दोनों 90 के हैं, तो ओ एम जो है वो फिर परपेंडिकुलर है ए बी पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मैयर ओ एम या जस्ट ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर। तो यही हमने प्रूव करना था कि ओ एम इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, तो ये प्रूव हो गया है।